हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग लवर। आज हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये टाई एंड डाई फैब्रिक है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमारे पास 3.5 मीटर फैब्रिक है ये। तो सबसे पहले हम बॉडी का अपर पार्ट कट करेंगे। बॉडी का अपर पार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम जो कट करेंगे उसको हम 14 इंच पर रखेंगे। आप लेंथ अगर ज़्यादा भी रखना चाहें तो आप अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से फैब्रिक रख सकते हैं। ये हमारा 4 फोल्ड है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम यहाँ से 6.5 इंच पर रखेंगे। आर्म होल भी हम यहाँ से 6.5 इंच पर ही रखेंगे। जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट है आप उसके हिसाब से रखिए। मेजरमेंट होता है हम उसका 4th पार्ट रखते हैं। यहाँ से हम बस्ट की लाइनिंग 9 इंच पर रखेंगे और वेस्ट पर भी हम यहाँ से 8.5 इंच पर रखेंगे। तो इस तरीके से दोनों मार्किंग को मिला देंगे और यहाँ से राउंड आर्म पर हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। जो शेप देते हैं वो हमारी 1.5 इंच की होती है। आप 1 इंच की भी रख सकते हैं। तो अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को हम काट इसे निकाल के अलग रख देंगे। फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। हम कमर पर मार्किंग की हल्की सी शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ से हम 3 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई के लिए भी रहेगा। तो इस तरीके से हमने 3.5 इंच पर मार्किंग की है। हल्की सी हम इस तरीके से राउंड शेप करते हुए हम इस तरीके से रखेंगे। अब जो हमने शेप दी है उसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने शेप दी, इसकी हम अब कटिंग कर देंगे। और जो बचे हुए फैब्रिक से हम नीचे का घेर कट करेंगे। और फ्रंट पार्ट को हमने बैक पार्ट से 4 इंच ज़्यादा ही रखा हुआ है। इस तरीके से हमने इसको 4 इंच ज़्यादा रखा है। बैक पार्ट हमारा 4 इंच छोटा है। तो इसकी जो फुल लंबाई है वो हमारी 33 इंच की है। 14 इंच माइनस करते हुए हम अपनी फुल लेंथ निकाल लेंगे। इस तरीके से की लेंथ होती है उसमें से हम 14 माइनस कर देंगे और हम उसकी फुल लेंथ निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट का घेर है। यहाँ से ओपन साइड है। अब यहाँ से हम 4 इंच रखेंगे। 4 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट में अपनी शेप दी थी हल्की सी गोलाई में, उसी तरीके से हम इसमें भी इस तरीके से तिरछा रखेंगे, हल्का सा निशान बना लेंगे। अब इस पे मार्क करते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। सिंपल कटिंग करनी है, हमें ज़्यादा गोलाई से घेर नहीं देना, शेप नहीं देनी है। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम आगे की तरफ रखते हुए इस हल्की हल्की सी प्लेट लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब हम अपर बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। आर्म होल पर हम आधा इंच की मार्किंग रखते हुए उसकी गहराई देंगे। इस तरीके से रखेंगे। शेप हमें हल्की सी देनी है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर ये हमें देना ज़रूरी होता है तो हम इसकी गहराई देंगे। अब जो नेक विड्थ है वो हम यहाँ से 2.75 इंच पर रखेंगे। अब इसकी जो गहराई है वो हम 6.5 इंच पर रखेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे और एक शेप देंगे हम वी शेप में। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और जो बैक पार्ट की कटिंग है वो हम 3.5 इंच पर रखेंगे, 3.5 इंच पर इस तरीके से। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये हमारे 2 फ्रंट और बैक पार्ट हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है दोनों पार्ट हमारे साथ में नहीं कटने चाहिए। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो हमारी 10 इंच पर रखी है, गहराई आर्म होल की। और आप अपने हिसाब से स्लीव्स को कितना लंबा रखना चाहते हैं, मतलब कितनी गहराई रखना चाहते हैं, उस हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ स्लीव्स को हम यहाँ से 11 इंच पर रखेंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमें 10 इंच की स्लीव्स मिलेंगी यहाँ से। तो अब इस तरीके से हम जो फिटिंग का निशान है वो हम 5.5 इंच पर लगाएंगे, 5.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों निशान को हम यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से।
और 2.5 इंच की हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब इस तरीके से शेप में हम इनकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को अलग करते हुए साथ में रखते हुए हम इसकी आधा इंच की गहराई देंगे। इस तरीके से आधा इंच रखते हुए हम शेप में गहराई दे देंगे। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक की सिलाई करेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद हमने फैब्रिक पर इसको शेप बुकरम पे कटिंग करने के बाद इसको फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सेट कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, उसमें छोटे छोटे से हम कट लगाएंगे जिससे हमारा आगे की तरफ आसानी से ये पलट जाता है। इस तरीके से हम एक बार सिलाई फिर से लगाएंगे, इसको ऊपर की तरफ सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारा नेक बनके रेडी है। ये इस तरीके से काफ़ी फिनिशिंग के साथ बन चुका है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट पे हम तिरछी पट्टी इस तरीके से लगाएंगे। सिलने के बाद हम इसको आगे की साइड पलट देंगे। ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को हम आपस में रखेंगे। सीधा अंदर की साइड हमारा सीधा है। अब इनके शोल्डर पे हम इस तरीके से रखेंगे। आगे का जो हमारा नेक है उसको गले की साइड रखेंगे। इस तरीके से कॉर्नर से मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इन पे सिलाई लगा देंगे। इनको सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ सिलाई इस तरीके से इनको अटैच कर दिया है। अब हम आगे की साइड नेक को रखेंगे और इसे हम इस तरीके से पलट देंगे और एक सिलाई लगा देंगे बड़े नंबर की। तो सिलाई हम बाद में निकाल के तुरपाई कर लेंगे। इस तरीके से हम इन पे सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स की जो हमारे आगे की तरफ की गहराई होती है वो हम फ्रंट पार्ट में रखते हैं। इस तरीके इनको रखेंगे। साइड से बीच में से हम इनको सेंटर से मिलाते हुए शोल्डर पे अटैच कर देंगे। गहराई को हम फ्रंट साइड में ही रखेंगे। इस तरीके से सेट करके हम इनकी सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लिप्स को भी हम इस तरीके से ही रखेंगे। फ्रंट की तरफ हम गहराई रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने घेर कट किया था वो हम अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट को घेर को हमने यहाँ से लिया हुआ है, सेंटर से हम रखेंगे और इसके साथ हम अटैच करेंगे। सेंटर को हम मिलाते हुए छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाएंगे। आप जिस तरीके से चाहें प्लेट्स रख सकते हैं, छोटी चाहे आप छोटी भी रख सकते हैं। अगर आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से सेट करते हुए प्लेट्स लगा लेंगे। आधी प्लेट्स हम फ्रंट साइड में रखेंगे लेफ़्ट साइड और आधी प्लेट्स हम राइट साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से हम रखते हुए इन पे सिलाई लगा लेंगे। इस देखिए फ्रेंड्स हमने इस सिलाई लगा ली है और बैक पार्ट को भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद हम आगे की साइड हम इस पे लेस अटैच करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास लेस है। अब इसको हम नेक से रखते हुए आगे की साइड इस तरीके से रखेंगे, बी शेप में नीचे की तरफ लाएंगे और कमर पे हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम नेक पे फ्रंट पार्ट पर लेस को अटैच कर लेंगे। ये बहुत सिंपल कुर्ती है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसको लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसको पलट के रखेंगे और अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने मार्किंग करके रखी हुई है। अब इसी शेप में हम इस पर फिटिंग लगा देंगे। दोनों साइड हम फिटिंग लगा देंगे और नीचे की साइड से हम इसको एक साइड रखते हुए पलट लेंगे। ये देखिए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमने फिटिंग लगा ली है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा बनने के बाद कुर्ती कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारी कुर्ती कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।